स्वागत है आपका आध्यात्मिक कथाओं में। आज हम सुनेंगे जया एकादशी व्रत कथा, महत्ववत शुभ मुहूर्त। इससे पहले कि कहानी प्रारंभ करूं, आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं कि आपने हमारे चैनल को इतना स्नेह दिया। उम्मीद करती हूं आज भी अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में जय हरि श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। आपका प्रत्येक दिन शुभ व मंगलमय हो। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। महामाह में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल यह व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। काला तिल, तिल का लड्डू, तुलसी के पत्ते, पंजरी, पंचामृत, केला, मौसमी फल, पान का पत्ता, सुपारी, पीला कपड़ा, पीला फूल, धूप दीप, गोपी चंदन, रोली, अक्षत एकादशी व्रत की कथा में पूजा सामग्री में काम में लिए जाते हैं। जया एकादशी व्रत का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। इस उपवास को लेकर ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इसे सच्चे भाव के साथ करते हैं उन्हें भूत प्रेत और पिशाच की योनि में नहीं जाना पड़ता। साथ ही पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए जो भी जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा सच्चे दिल से करता है, भगवान हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तथा प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। जया एकादशी तिथि और समय। हिंदू पंचांग के अनुसार महामाह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 से शुरू होगी। वही इस तिथि का समापन 20 फरवरी 2024 सुबह 9:55 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि का खास महत्व है, इसलिए एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदनवन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गांधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए कि संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना का भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने अपने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि की तनिक भी बोध नहीं रहा। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो गए। हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत बजने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे।
उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात दिन इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। इंद्रलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें अनेक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृत्तांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्रीहरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्रीहरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसलिए हम लोगों के लिए भी यह वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं की वंदना करने योग्य है। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। जब इस प्रकार की ये प्राचीन कहानी हमने आपको सुनाई, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है और कुछ नया लाने का मैं प्रयास करती हूँ। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।